विच ऑफ द मैट्रिसेस, यानी इनमें से कौन से कॉलम एक जैसे हैं। मैट्रिसेस आर इक्वल, इसमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, वो हमने बताने हैं कि इनमें से कौन कौन से एक दूसरे के बराबर है। पहला हमारे पास दिया हुआ है ए, ये हमें दिया हुआ है 3, एक ही एलिमेंट है। इसी तरह से बी दिया हुआ है 3 और 5, दो एलिमेंट हैं। सी 5 माइनस 2, डी 5 और 3 दिया हुआ है। ई 4062, एफ 26, इसी तरह से जी 3 माइनस 1, 3 प्लस 3, ये भी इनको देखते हैं। अब यहां देखें ए जो है वो 3 है, इनमें से अगर हम देखते जाएं तो ये सी जो है 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 ये भी 3 ही बनता है। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो ए है वो इक्वल है सी के, ए जो है वो इक्वल है सी के। ये देखें ए का एलिमेंट 3 है और ये 5 माइनस 2 ये भी 3 होता है, तो ये और ये जो है ये दोनों बराबर है। इसी तरह से बी को देखें 3 है और 5 है, यहां देखें 5 और 3 है। बच्चे क्या करते हैं कि इसको बी और डी को भी इक्वल कर देते हैं, नहीं यहां 3 है तो यहां 3 होना चाहिए, यहां 5 है तो यहां 5 होना चाहिए। जो हमने यहाँ बात की है मुतनाज़िर अरकान करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, वो यही बात की है कि ये इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर हो। अब बी को देखें अगर हम तो यहाँ पे नहीं है, सी इसके ए के बराबर है। डी देखें 5 और 3, 5 और 3 यहाँ नहीं है। एफ को देखें, एफ में यहाँ 2 है, 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 3 6, एफ और जी दोनों बराबर है। एफ और जी दोनों बराबर है क्योंकि एफ में 2 है, यहाँ 3 माइनस 1 2 होता है और ये 6 है, 3 प्लस 3 6 होता है। तो बाकी जो हमारे पास डी है वो किसके बराबर है, यहां मैं लिख देता हूं, ई और एच मैंने यहां नहीं लिखा, ये दोनों इक्वल है। एच मैट्रिक्स नहीं लिखा लेकिन आपके यहाँ एक्सरसाइज में शामिल है। ई और जो एच है वो दोनों बराबर हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं। इसी तरह से ई और जो जे है, ई और जे या एच और जे, ये भी दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपरों में अक्सर आता है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ
A, B, C and D if दो हमें मैट्रिसेस दी हुई है, दोनों इक्वल है, A प्लस C, A प्लस 2B, C माइनस 1, 4D माइनस 6, ये एक हमें मैट्रिक्स दी हुई है और ये इक्वल है 0 माइनस 7, 3 और 2D। ये एक मैट्रिक्स हमें दी हुई है, ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, उसने बता दिया है। यानी n के जो मुतनाज़रा अरकान हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ये बराबर हैं a प्लस सी 0 के बराबर है, a प्लस 2b माइनस 7 के बराबर है, c माइनस 1 3 के बराबर है, 4d माइनस 6 2d के बराबर है। उसने हमें बता दिया है कि ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो यहाँ a b c d की जगह क्या वैल्यूज आएंगी हमने बताना है। तो a जमा c हमें आप यहाँ लिखेंगे a जमा c इक्वल्स 0, यानी ये जो हमारे पास a जमा c मैट्रिक्स दी हुई है ये इसके इक्वल है, इक्वल मैट्रिसेस है ना। तो इसी तरह से a प्लस 2b, a प्लस 2b वो माइनस 7 के बराबर है। इसी तरह से c माइनस 1 3 के बराबर है, c माइनस 1 3 के बराबर है, 4d माइनस 6 ये 2d के बराबर है, 4d माइनस 6 2d के बराबर है। इनको अब हम इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब ये a b c d हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इनका हमें पता नहीं है। अगर हमें एक किसी की वैल्यू पता चल जाती है तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ देखें, हमने पिछली क्लास में भी इस तरह के सवालात हल किए थे। हम किसी भी इक्वेशन में किसी भी जो है वेरिएबल जहाँ हो वहाँ देखते हैं कि जहाँ एक वेरिएबल है उसको पहले हल करते हैं। मसलन यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ भी एक वेरिएबल c है और यहाँ भी एक वेरिएबल d है, तो इन दोनों को हम हल कर सकते हैं। इनको हल करेंगे बाकी फिर आसान हो जाएगा। अब मैं इसी को c को पहले हल करता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या करते हैं, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो c इज इक्वल टू 3 और 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, ये 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 4। ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई, c इज इक्वल टू 4। अब c की वैल्यू यहां दर्ज कर दें पहली इक्वेशन में, इक्वेशन 1, इसमें c की वैल्यू जो है दर्ज करें। a प्लस c की जगह उसकी वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, c की जो वैल्यू आई है 4 यहां दर्ज कर दें। अब देखें ये 4 इधर ले जाएं तो a इज इक्वल टू -4, तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। इसी तरह से हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर, यहां से हम b की वैल्यू 2, इक्वेशन 2 से b की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। यहाँ a की वैल्यू यहाँ दर्ज करेंगे, जो अभी हमें हमारे पास -4 आई है, ये हमने यहाँ a की जगह दर्ज करना है। -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a की जगह उसकी वैल्यू जो भी हमारे पास आई है -4 ये लिखी,
और 2 भी वैसे और 7 -7 भी वैसे। -4 को उधर ले जाए तो +4 हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू -7 और ये -4 जो है उधर जाके +4 हो जाएगा, +4। तो यहाँ -3 बचेगा। एक वैल्यू नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो तफरीक का अमल होता है और जो बड़ी वैल्यू होती है उसके मुताबिक साइन आता है। तो -7 में से 4 गया -3 और ये 2b। हमें b चाहिए तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो b बराबर है -3/2। ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। अब हम d की वैल्यू यहाँ चौथी जो हमारे पास इक्वेशन है इसी से हम यही मैं हल कर देता हूँ, इसको यहीं हल कर देता हूं। तो 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। 2d को इधर ले आओ, 4d और ये +2d है तो इधर आके -2d इज इक्वल टू ये -6 है, ये इधर आके +6 हो जाएगा। दोबारा देखें, ये 4d है, ये 2d हम इधर ले आए तो ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था ये दूसरी तरफ जाके ये पॉजिटिव हो गया। तो 4d में से 2d गया, 2d बाकी बचेगा और ये 6 और दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें इधर भी तो d हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। a b c और d यहां लिख दें, नीचे लिख दें। a हमारे पास -4, b हमारे पास आया है -3/2 और c हमारे पास -4 और d है 3। ये इसका रिजल्ट है, आंसर है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, मोस्टली ये करते हैं कि किसी दूसरे स्टूडेंट ने गलत लिखा हुआ है तो उसको वो फॉलो करके गलती कर देते हैं, अपना सवाल गलत कर देते हैं। मैं हर दफ़ा बच्चों को समझाता हूँ कि आप अपना जवाब खुद चेक कर सकते हैं। कैसे? अब आपका जो रिजल्ट आया है ABCD की वैल्यूज हमने अभी कहा है ना, ये जो हमारी पहली जो ये नंबर है ये 0 के बराबर है। यहाँ A की और C की वैल्यू, A की और C की वैल्यू में ये रफ पर कर सकते हैं आप, ये रफ वर्क है। A की वैल्यू लिखें, यहाँ लिखें -4 और रफ वर्क है ये। C की वैल्यू प्लस A है -4 और C है +4, सॉरी C है +4। A की वैल्यू लिखी और C की, ये दोनों लिख दी A और C की जगह। अब देखें ये 4 से 4 कैंसिल तो कितना आएगा, ये 0 और ये 0 के बराबर ही है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ठीक है। इसी तरह से आप B यहाँ रफ पर चेक कर सकते हैं, C चेक कर सकते हैं। यहाँ C की वैल्यू लिखेंगे, देखें 4 है, 4 - 1 कितना होता है 3, ये 3 के बराबर ही है। तो आप अपना आंसर भी खुद ही चेक कर सकते हैं बजाय दूसरों को फॉलो करने के। इससे मिलता जुलता एक सवाल है रिव्यू एक्सरसाइज में। रिव्यू एक्सरसाइज में है एक, यहाँ हल कर दें।